तो नमस्कार साथियों। जिस तरीके से करेल विधानसभा का उपचुनाव निरंतर आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 10 सीटों में अगर होना है तो करेल विधानसभा और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, दो विधानसभाओं की चर्चा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रही है। मैंने पिछले हफ्ते कहा था, चूंकि मैं अपने पास से कोई बात नहीं कहता हूं, बात जनता से आई थी, बात विधानसभा से आई थी, बात विधानसभा के लोगों से आई थी, तो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। करेल विधानसभा में कैंडिडेट की बात जब आई थी, लोगों की मांग ये थी कि जिस तरीके की करेल में गुटबाजी है, उसको अगर अखिलेश यादव खत्म करना चाहते हैं, 27 के चुनाव के लिए भी रास्ता साफ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने किसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। और परिवार की बात करूं तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं। बात मैं अदिति यादव की कर रहा हूं। लोगों की ये मांग थी कि अदिति यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, लेकिन उसमें एक पेच ऐसा फंस गया कि अब अदिति यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और अदिति यादव क्यों चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? क्योंकि जब वास्तविकता मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई रास्ता ऐसा बन सकता है, क्या तेज प्रताप यादव को साइड किया जा सकता है, क्या अदिति यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो सब कुछ संभव था, सब कुछ हो सकता था। तेज प्रताप को कहीं और एडजस्ट करने की प्रक्रिया भी हो सकती थी, लेकिन अदिति यादव के साथ सबसे बड़ा पेच ये फंसा है कि अदिति यादव अभी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हुई। और योग्यता की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि योग्यता तो है, पढ़ी लिखी लड़की भी है, लंदन में पढ़ भी रही है। योग्यता से मतलब उसकी आयु नहीं हुई है। अभी अदिति यादव की आयु चुनाव आयोग की उम्र के अनुसार पूर्ण नहीं हुई है, और कुछ महीने कम अभी उनकी आयु को बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि अब अदिति यादव करेल के विधानसभा चुनाव में सपा की प्रत्याशी नहीं बन सकती। अब अखिलेश यादव के पास सिर्फ और सिर्फ दो विकल्प बचे हुए हैं। या तो अखिलेश यादव अब अदिति नहीं लड़ पाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी में 2.5 साल पहले शामिल हुई अपर्णा यादव को, जैसे कि आम चर्चाएं हैं, मीडिया से लेकर जनता में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करके करेल से उपचुनाव लड़ा दिया जाए। चूंकि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने से सारे गुट, सारे विरोध वहीं समाप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के पास लालू प्रसाद यादव के दामाद, मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ही चुनावी मैदान में होंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि करेल का राजनीतिक घटनाक्रम रोज बदलता है। बहुत सारे पूर्व विधायक वहां रहे हैं, पूर्व एमएलसी वहां रहे हैं, सबके अपने अपने लोग हैं, सबके अपने अपने गुट हैं, और हर व्यक्ति स्वयं की महत्वाकांक्षा रखता है। तो अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा, और ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव इस धर्म संकट से कैसे निकल पाते हैं, और करेल अपनी नाक की सीट को बचाने में किस तरीके से कामयाब होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा, हर वो षड्यंत्र, हर वो तंत्र, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे वो उनका अपना तंत्र हो, साम दाम दंड भेद, सारे भेदों को अपनाकर करेल की सीट को हथियाने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो कुछ भी असंभव भी नहीं है। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पाल समाज का चेहरा करेल विधानसभा में उतार दिया था, और एक झटके में पूरे प्रदेश का पाल, गड़िया, बघेल समाज का वोट अपने पाले में कर लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते करेल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करके गए हैं, और ये कह के गए हैं कि अयोध्या का बदला करेल से लिया जाएगा।
ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अयोध्या हार की टीस आज भी योगी आदित्यनाथ के जहन में गूंज रही है, नरेंद्र मोदी के जहन में गूंज रही है। और गूंजे भी क्यों ना, जहां मान सम्मान स्वाभिमान हर चीज जुड़ी थी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख जुड़ी थी, और वो नाक वो साख वो सम्मान वो स्वाभिमान की लड़ाई इस तरीके से हारे कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। अखिलेश यादव की नाक वाली सीट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कैसे बचाने में कामयाब हो पाएंगी। लगातार मैं करहल में जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों की जरूरत के मुद्दों को उठा रहा हूं, वास्तविकता जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उनको उठा रहा हूं, और जनता का रुझान भी अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे पैतरे अपनाएगी और किस हद तक कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आसानी से जनता के मुद्दे, आपके मुद्दे, आज का दौर ऐसा है कि वास्तविकता जो हमारा देश का मीडिया है वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहा है। मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ, उस पहल में अगर मुझे कामयाब आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।